प्रदेश के किसान मोर्चे के नवनियुक्त या कहूँ कि अभूतपूर्व भी रहे हैं ये, और केंद्रीय मंत्री भी रहे, राजस्थान विधानसभा में विधायक भी रहे, सम्मानीय कैलाश जी चौधरी साहब, इनको नियुक्त किया है। और इनकी नियुक्ति के लिए राम नरेश जी भी आए हैं दिल्ली से। ये हमारे राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा के, आप भी, सेलाराम जी भी राष्ट्रीय मंत्री हैं, और हमारे पार्टी के सब वरिष्ठ नेतागण यहाँ विराजमान हैं, मंत्री जी भी हैं। वास्तव में एक अनुभवी नेता को काम मिला है, जिन्होंने पहले भी किसान मोर्चे को बखूबी चलाया है, बहुत अच्छा अनुभव भी है पूरे राजस्थान से, और सजीव संपर्क है आम क्षेत्र के नागरिकों से भी, किसानों से भी। इनके पास एक बहुत बड़ी टीम भी है, और हिंदुस्तान के मंत्री रहते हुए हिंदुस्तान में भी विभिन्न क्षेत्रों में इनका सजीव संपर्क बना था। अभी बंगाल में भी हमारी पार्टी का काम कार्य विस्तार के निमित्त वहां गए हैं और वहां भी काम कर रहे हैं। ऐसे अनुभवी नेता को किसान मोर्चे का जो दायित्व मिला है, मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों के हितों की रक्षा करने में आप सफल होंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाने का काम करेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ इनकी पूरी टीम को भी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप पूरे राजस्थान में फैलें, भारतीय जनता पार्टी को ताकत दें, विस्तार करें। राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार इनकी विकास की योजनाओं को किस प्रकार से लाभान्वित, किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है, इसके लिए अपना प्रयास करें, संपूर्ण सामर्थ्य लगाएं। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कोर कमेटी होती है, विभिन्न विषयों पर चर्चा करती है, दिशा निर्देश भी देती है, और हमारे यहाँ कोई भी निर्णय होता है कोर कमेटी की राय से होता है। इसलिए कोर कमेटी समय समय पर बैठती है, कभी वर्चुअल मीटिंग होती है तो कभी फिजिकल मीटिंग भी होती है। तो मीटिंग होती है, कल भी हुई, बातचीत हुई काम को गति देने के लिए, और विचार विमर्श भी होता है, वो हुआ, प्रक्रिया का हिस्सा है वो। कैलाश जी केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, और अब एक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या डिमोशन है या प्रमोशन? देखिए, कोई भी लॉन्ग जंप करने के लिए पहले पीछे जाना पड़ता है, तब लॉन्ग जंप होता है। तो मैं भी इनके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं कि थोड़ा पीछे आकर के लॉन्ग जंप करेंगे। मतलब कल वसुंधरा जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं जो है रीढ़ की हड्डी है, उसके बाद में कार्यकर्ताओं का एक फोन पे काम होना चाहिए, तो क्या वैसे कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहे? देखिए, ऐसा नहीं है, काम हो रहे हैं, फिर भी सावचेती बत्ती, मतलब सावधानी अच्छी, ठीक है ना। काम हो रहे हैं फिर भी कहने में क्या दिक्कत है, ठीक है। काम बहुत बढ़िया तालमेल है, इससे बढ़िया क्या तालमेल होगा कि हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान का संगठन का महामंत्री, 4 बार के महामंत्री रहे, इससे बढ़िया तालमेल क्या हो सकता है कि संगठन का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन गया, तो तालमेल ही है। हम तो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा की जो जिम्मेवारी हमारे नेतृत्व ने मुझे सौंपी है, तो निश्चित रूप से मैं आने वाले समय के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित के काम किए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से 4 जातियां कही है, गरीब, किसान, युवा, महिला, तो उसमें किसान को हमेशा उन्होंने आगे रखा, और उन्होंने जो महत्वपूर्ण योजनाएं दी है, और उसके साथ ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जो राजस्थान के किसानों के हित के निर्णय लिए हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि को जिस प्रकार से उन्होंने प्रारंभ किया, और भी कई काम ऐसे किसानों के हित के हुए हैं, तो उनको
नीचे तक ले जाने का काम किसान मोर्चा करेगा और जो किसानों की समस्या है तो उनका समाधान करने के लिए एक सेतु के रूप में सरकार के बीच में उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है ये जिस प्रकार से सभी वर्गों के अंदर है तो उसी प्रकार से किसान मोर्चे की आज मुझे एक दोबारा जो जिम्मेवारी मिली है तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मेरे पे भरोसा किया और इस भरोसे के ऊपर मैं खरा उतरूं और हमारे किसानों के जो आज सरकार ने जो एफपीओ बनाए हैं तो वहीं पर ऑर्गेनिक पे भी सरकार की कई कार्यक्रम हैं जो योजनाएं हैं उन सभी को नीचे ले जाकर हमें किसान को आत्मनिर्भर बनाना है और उस आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने भी प्रयास होंगे ये किसान मोर्चा और हमारी जो किसान मोर्चे की टीम है वो सभी जिलों के अंदर सभी नीचे विधानसभाओं के अंदर और नीचे ठेठ मंडल तक जाकर काम करे ताकि किसान जो नीचे काम करता है उनको हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बना सके इसके ऊपर निश्चित रूप से किसान मोर्चा है वो आने वाले कल में काम करेगा और हम सब मिलकर एक टीम भावना के साथ काम करेंगे और जो हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम होंगे उनको भी बखूबी हमारे कार्यकर्ता और हम सब मिलकर करेंगे। भागीरथ चौधरी जी नहीं है, उनका आने का भी था। भागीरथ जी चौधरी हमारे केंद्र के मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं और वो इस किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उसका भी हमें लाभ मिलेगा क्योंकि आज वहाँ पर केंद्र के अंदर कृषि मंत्री है और इधर हम किसान मोर्चे के कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी अभी आज तक तो है जिस प्रकार से हैं हमारे अभी तो वो भी अभी कुछ ही समय में हमारे बीच में आने वाले हैं और वो भी यहाँ पे आएंगे और उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी वो भी जानकारी देंगे ताकि हम नीचे तक उसको काम कर सकें। केंद्र में आप मंत्री रहे, यही विभाग आपको मिला था, तो आप मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कौन से काम बाकी रह गए जो आप? ऐसा है, मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं कि वो ग्राउंड लेवल तक नीचे पहुंचे, उसमें राज्य सरकार भी काम करती है और साथ ही हमारा जो किसान मोर्चा है वो भी इस काम को नीचे तक ले जाने का काम करेगा ताकि योजनाओं का एक्चुअल में जो किसान है उसको लाभ मिले। कई ऐसी योजनाएं जो किसान को जानकारी भी नहीं होती है, उन योजनाओं की जानकारी देना का काम भी करेंगे और मुझे ये खुशी है कि मेरे पास में कृषि मंत्रालय की जो जिम्मेवारी रही है तो मुझे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी अच्छे से पता है। तो मैं सोचता हूँ कि उनको मैं सोच भी रहा था कि नीचे तक वो योजनाएं पहुँचे, कैसे पहुँचे, लेकिन अब मुझे एक अवसर मिला है कि जो हमने योजनाएं वहाँ पे बनाई वो अब मैं राजस्थान के किसानों के नीचे तक पहुँचाने का काम करूँगा क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक पे ऊपर इसके अंदर बहुत संभावनाएं है और राजस्थान के अंदर ऑर्गेनिक एक जोन बनाया जा सकता है जिससे किसान को इनकम बढ़ सकती है। और एफपीओ पे भी जो हमने बनाए, जब मैं मंत्री था उसमें 10,000 एफपीओ बने जिसमें राजस्थान में भी एफपीओ बने, तो वो एफपीओ इम्प्लीमेंट होकर और किसान के लिए वैल्यू एडिशन कैसे हो, किसान अपनी फसल तो बोता है लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन होकर किसान को मिले, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का हमें जानकारी, वो योजनाएं किसान को नीचे मिलने का काम होगा तो किसान की इनकम बढ़े, जो प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है कि आने वाले समय में किसान आत्मनिर्भर हो और इनकम बढ़े, तो इस पे हम काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अब भैया मत प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहे हैं, पानी के लिए गढ़साना में आंदोलन चल रहे हैं, तो किसानों को हित साधेंगे या सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर उनकी समस्याओं? मैंने कहा किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना और निश्चित रूप से उनकी योजनाएं वो भी नीचे तक पहुंचाना, एक बीच में जिस प्रकार से रहकर किसानों का समाधान कैसे हो उसके ऊपर किसान मोर्चा काम करेगा।